साधारण मनुष्य को परिणाम का चिंता नहीं होता है। परिणाम चाहे जो भी हो, साधारण मनुष्य कभी साधारण ही रहता है। उसको संसार के धन दौलत, पैसा रुपया, अन्यथा कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाती है और ना ही वो ज़्यादा सोचता है। इसलिए समान परिस्थिति में भी या विकट परिस्थिति में भी वो अपने आप को संतुलन रखता है और वो हर वक्त सक्सेस रहता है। और जो साधारण व्यक्ति न हो, जो अपने आप को अधिक व्यवस्था में मानता हो, जानता हो, अपने आप को परिवर्तन में लाता हो, तो उसके लिए जीवन कठिन हो जाती है और सुख के बहुत ही सारे रास्ते निकट आकर भी दूर हो जाते हैं और वो लगातार प्रयास करता है और यदि एक बार हार जाए तो उसे छोड़कर बैठ जाता है। तो वो व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को बार बार पछतावा करता है, सोचता है कि मैं करके भी हार गया, नहीं कर पाऊँ। लेकिन साधारण व्यक्ति यदि ठान लेता है तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी का मतलब ये है कि वो ऊंच नीच आंग पाँच नहीं देखेगा, चाहे जो भी परिणाम हो उस पर अमल नहीं करेगा और डायरेक्ट अपना कदम बढ़ा देगा। तो इसलिए मनुष्य को उस समान व्यक्ति पर चर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत ही उसे महान बना देता है। हमें और आप बस चर्च के लिए होते हैं, लेकिन संसार में कुछ अलग करो तो ही अच्छा है। अलग नहीं कर रहे हो तो जिंदगी का कोई माने मतलब नहीं है। दुनिया का भीड़ बनने से अच्छा है अपने जीवन में कुछ अलग करो, कुछ अलग सोचो। संसार की शक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार में बहुत लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, देवी देवता पूजा पाठ को नहीं मानते हैं। कुछ नास्तिक लोग होते हैं, कुछ मनगढ़ंत बातों पर भी चर्च करते हैं और कुछ चर्च में कुछ खोज के लिए विशेष ध्यान देते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि चर्च करते हैं, बात करते हैं, उसमें से जो मंथन करने के बाद निकलता है उसको ग्रहण करते हैं। तो अत्यंत वो व्यक्ति अपने आप को चालाक और अच्छा समझते हैं, मगर अच्छा और चालाक तो वही है जो
प्रभु चाहें। मालूम तो सबको है कि शक्ति है, सभी लोगों को पता है कि शक्ति है, बिना शक्ति का ये संसार नहीं है। ये देश दुनिया, ये जिया जंत, मनुष्य, प्राणी, सद्भाव, सत्य है, संसार है। और चर्च चाहे जितना भी हो, चर्च होना भी चाहिए, बिना चर्च का कुछ होता नहीं है। इसलिए चर्च का क्या ध्यान दिया जाए। सद्भाव आपके अंदर होता है, विचार आपके अंदर होता है, सोचो तो समझो, नहीं सोचोगे नहीं पाओगे। कहा जाता है कि बिना कर्म का फल नहीं मिलता है, कर्म करना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सोही फल चाखा। ये कर्म के अनुसार से ही इस सृष्टि का सुख, मानव शरीर का जो व्यक्ति शरीर पाया है, उस शरीर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार परिश्रम की ज़रूरत है। और जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना भी ज़रूरी है। तो जानिए क्या होता है सिस्टम का विचारधारा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार, धन्यवाद।